हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं टेकी सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के नाम जैसे कि एमवे, ईबीज, आरसीएम, टॉपर ऐसी कंपनीज के नाम आपने जरूर सुने होंगे। आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में से आपके पास भी जरूर कोई आया होगा इस कंपनी में आपको इन्वॉल्व करवाने के लिए, और शायद इस कंपनी के आप एक हिस्सा भी हैं। तो इस वीडियो को देखते जाइए। मैंने कुछ रिसर्च कर रखी है जिससे मैं आपको बताऊंगा कुछ डिटेलिंग्स कैसी होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक मैं कोशिश करूंगा आपको ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो लेट्स गो फॉर इट। इस वीडियो में जितने भी मैं डाटास बताने वाला हूँ वो नॉर्मली ट्रस्टेड साइट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने निकाली है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल सर्च करके आप फिर से वो चीज़ सारे देख सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स के बारे में। इसमें आपकी सक्सेस कितनी है? तो 0.25% का सक्सेस रेट है। तो बहुत अच्छा चांस है कि आप 5th फ्लोर से गिर के आपका पैर नहीं टूटेगा। उसका सक्सेस रेट इससे ज़्यादा अच्छा है। और इससे भी अच्छा सक्सेस रेट इस चीज़ का है कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आपने उसे क्रैक कर लिया। 1% सक्सेस रेट है यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के क्रैक करने का भी। तो इसका सक्सेस रेट लिटरली बहुत टफ है। अब बात करते हैं लीगल और इलीगल की। तो लीगल कंपनीज को आप पहचाने कैसे? जिस कंपनी का मेन मोटिव उसका प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना है, स्कीम नहीं, वो कंपनी लीगल है। और जिस कंपनी का मेन मोटिव स्कीम को फॉरवर्ड करना है, प्रोडक्ट से उसका कुछ खास लेना देना नहीं है, वो इलीगल है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मायने रखता है या स्कीम आपको लोगों तक फॉरवर्ड करने में ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इलीगल वाला मल्टी लेवल मार्केटिंग या लीगल वाला मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि जज कैसे करें कि कौन सा कंपनी लीगल है, कौन सा कंपनी इलीगल है। तो शुरुआत से भी आपको पता चल जाएगा ये सारी बातें। जो लीगल कंपनीज हैं उनमें ज्वाइनिंग फी नॉमिनल से लेके 0 तक होती है। उनमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव उनके प्रोडक्ट्स बेचना होता है और स्कीम्स को फॉरवर्ड करना रहता है। और जो इलीगल तरीके से पैसा कमाना चाहती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट पे ध्यान देना नहीं रहता है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका ब्रेन वॉश करें और आपको इंसिस्ट करें कि आप दूसरों का ब्रेन वॉश करें और उनसे पैसा निकलवाएं और उससे वो बहुत अच्छा पैसा अर्न करे और आपको भी थोड़ा थोड़ा कमीशन मिले। उसमें प्रोडक्ट की किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जो भी आपके दोस्त और रिलेटिव आपके पास आते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज की स्कीम लेके, वो आपको ये बात जरूर बताते होंगे कि लाइफ में सक्सेस करने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये बात पे मैं भी बहुत विश्वास करता हूं। लेकिन क्या जो आप स्कीम ज्वाइन करने वाले हैं वो भी एक बिजनेस है? क्या आप इसके बाद एक बिजनेसमैन कहलाएंगे? इस पे एक बड़ा सा सवाल है जिसका मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे पाऊं। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी बिजनेस को अगर आप ओन करते हैं तो आप उसे बेच सकते हैं। जैसे कि आपका कोई दुकान है, आपको किसी दिन मन किया, आपने उस दुकान को किसी और को बेच दिया, टोटल राइट्स उसके पास चले गए। तो क्या आप वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो है उसको बेच सकते हैं? क्या आप एमवे को किसी और को बेच सकते हैं और उस दिन से वो उसका मालिक हो जाएगा? नहीं। दूसरा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये वर्ड्स उन लोगों को ज्यादा फेमिलियर होगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना शेयर अपने शेयर होल्डर्स में बांटती हैं, जो लोग नॉर्मली खरीदते हैं। लेकिन एक कंपनी का मालिक जो एक बिजनेसमैन है वो ये काम कर सकता है और वो अपनी कंपनीज की शेयर्स को बेच सकता है। क्या आप अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की शेयर्स बेच सकते हैं? नहीं। तीसरा, तो आप कोई भी बिजनेस ओन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की। तभी आप एक बिजनेसमैन कहलाते हैं, क्योंकि आपके पास अकाउंटेंट होता है जो आपके बिजनेस की डाटा संभालता है, आपके पास शॉपकीपर होता है, आपके पास मैनेजर होता है, बहुत सारे तरीके के आपके पास लोग होते हैं विद डिफरेंट स्किल्स। लेकिन यहाँ पे बस एक आप हैं और जो अगला आदमी भी जुड़ रहा है वो भी आपकी तरह ही है। तो ये भी थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। जो कंपनी ओन करता है वो अपने एम्प्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी है उन लोगों को सैलरीज प्रोवाइड करता है, कमीशंस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें से टीडीएस काट लेता है। एग्जैक्टली आपके पास भी जो चेक आता है उसमें से भी टीडीएस काटा जाता है। तो
आप भी कंपनी और बिजनेसमैन कुछ नहीं है। तो इन सारे फैक्ट से आपको पता चल गया होगा कि आप कोई भी तरह के बिजनेसमैन नहीं हैं, कि आप बस एक जरिया हैं जिससे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो एक बिजनेस है वो अपना स्कीम आपसे किसी और तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके रिटर्न में आपको कमीशन मिलने वाला है। आप बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस टेक चैनल पे मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर करता है, जो शायद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो मैं बात कर सकता हूँ। और उस कंप्यूटर कोर्स के अलावा वो स्टूडेंट्स को ऑफर करता है एक बहुत ही शानदार बिजनेस स्कीम, जिससे वो और न्यू मेंबर्स को उस बिजनेस में इंक्लूड कर सके और जिससे उनको प्रॉफिट मिले और अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ पैसे अर्न कर पाए। तो जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है ebees.com। इसको फाउंड किया मिस्टर पवन मल्हार ने, जो खुद यूएस रिटर्न है। उनके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पहले मैं ईबीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। ईबीज ज्वाइन करने के बहुत सारे प्रॉफिट लगते हैं मुझे, जो मुझे लगता है कि आपको वो पूरी तरह से बदल देगा इन ए गुड सेंस। तो पहला प्रॉफिट ईबीज ज्वाइन करना, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप नए लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और आप उनसे बहुत सारे चीज सीखते हैं। आपको लोगों के सामने बोलना पड़ता है, तो आपकी बात करने की हेजिटेशन वहां खत्म होती है। आपको स्टेज पे चढ़ के बोलना पड़ता है, माइक पे बोलना पड़ता है, तो स्टेज फियर भी खत्म होता है। आपको लीडरशिप स्किल सिखाया जाता है, आप एक टीम को लीड कैसे कर पाए, उस टीम को लीड करके आगे कैसे बढ़ा पाए, ये सारी चीज बहुत अच्छी है जो ईबीज में सिखाई जाती है। और आपको सेल्समैनशिप सिखाया जाता है, आप किसी एक इंसान को कोई सामान बेच पाते हैं जो उस समय उसको जरूरत नहीं थी, आपने एक जरूरत उसको क्रिएट करवाया और आपने उस सामान को उसको बेच दिया। जो स्टूडेंट के पास 5-6 हजार रुपए मंथली आते हैं, आप उनसे 16,000 रुपए निकलवा लेते हैं। दैट्स रियली नाइस सेल्समैनशिप। अब हम लोग कोशिश करेंगे ebees.com के बिजनेस को समझने की, जो वो स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। तो नॉर्मली दो स्कीम्स ऑफर करते हैं। पैकेज 1, जिसमें उन लोगों को कुछ कपड़े और कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसका प्राइस होता है 16,065 रुपीज। और दूसरा कोर्स जो 16,048 रुपीज का होता है, उन लोगों को बस उसमें कंप्यूटर कोर्स, यूटिलिटी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाया जाता है। सो दो कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। तो उनके नियम के हिसाब से आपको इनमें से कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। दैट्स देयर रूल, अगर आप आगे ईबीज में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पैकेज 1 और पैकेज 2 में मेन डिफरेंस ये है कि जो 16,065 रुपए की जो पैकेज है उसमें आपको कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। वो कपड़े की ब्रांड को मैंने गूगल करने की कोशिश की, जिससे पता चला कि वो ब्रांड ईबीज ही ओन करता है और कोई भी आपको ई कॉमर्स साइट पे वो ब्रांड आपको नहीं मिलेगी, ना ही आप पता कर सकते हैं उसका एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन हम लोग को वो नहीं चाहिए, मुझे वो कपड़ा से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है उस कंप्यूटर कोर्स में जिससे मेरी फायदे होने वाली है। दोनों ही पैकेजेस में हमें लगभग 70 से ज्यादा कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दूसरे पैकेज में हम लोग को लैंग्वेज कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं और बहुत सारे यूटिलिटी कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैंने देखा है इनकी सारी कोर्सेज खोल के, जो ऑब्वियसली मुझे एक अकाउंट से के थ्रू मिला है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक ईबीज का रजिस्टर्ड अकाउंट है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं। तो साइड में आपको देखने पे लग रहा होगा कि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंप्यूटर कोर्सेज मिलने वाले हैं, क्योंकि लिस्टिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन चलिए हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज पे फोकस करते हैं। तो देखने पे आपको पता चल जा रहा है कि कोई भी कंप्यूटर कोर्स 2 या 3 पेज के दरमियान में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डॉट नेट भी देख लेते हैं। तो ये भी आप देखिए, हम 3-4 पेज ही क्रॉस किए और इसके बाद में पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म हो गया। अब डिसीजन आपका है कि आप ऐसे डॉट नेट पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, या फिर आप मेन स्ट्रीम डॉट नेट की कोर्स करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे मैंने देखे, कुछ खास मुझे अच्छा लगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज बस नाम के लिए हैं
और उस पे कुछ अचीव नहीं होता, क्योंकि मैंने देखे कुछ प्रोग्रामिंग भी किया हुआ है जिसको मैंने खोल के देखा, तो प्रोग्राम्स एकदम सिंपल से हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिसका कोई आपको प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह से काम नहीं आने वाला है। कुछ प्रोग्राम्स तो इन लोगों की बनाई हुई रन भी नहीं हो रही थी। मुझे सोच के अजीब सा लगा कि अगर ये लोग बना रहे हैं तो कम से कम रन भी तो करे यार प्रोग्राम। वो भी नहीं हो रहा है, एकदम पुराने पुराने सॉफ्टवेयर्स का टेक्नोलॉजी ये लोग हमको बता रहे हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है और हमारी फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप ये पढ़ के सोच रहे हैं कि आपको कोई कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ब्रो, यू आर मिस्टेकन। तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रोडक्ट आपकी कितनी काम की है। अगर आपकी लाइफ की एम टेक्निकल डिपार्टमेंट में घुसना नहीं है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए ओके है। आप जान सकते हैं कि दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ होती है आपके काम के अलावा, लेकिन तब भी अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट और टेक्निकल वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं, आपकी लाइफ की कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट से आपकी कुछ नहीं होने वाली है। इनफैक्ट चपरासी की जॉब नहीं मिलेगी आपको एक टेक्नोलॉजी कंपनी में ये सारी नॉलेज लेके, क्योंकि ये सारी बहुत ही बेसिक नॉलेजेस हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। लिटरली मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कौन सी कोर्स पढ़नी है, मैं आपको फ्री में वो कोर्स इनसे लाख गुना अच्छा और प्रोफेशनल अच्छी कोर्स बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की आपको मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे सचमुच बिलीव में आपको जॉब्स भी मिलेंगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, वो सारे फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, बिलीव मी। तो आपके अपलाइनर्स क्लेम करते हैं कि इतने सारे कंप्यूटर कोर्स जिसका लमसम कॉस्ट अराउंड 3 लाख रुपया मार्केट में पड़ता है, आपको बस 16,000 रुपए में प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स अराउंड 94.5% चीपर देन द नॉर्मल मार्केट। ठीक है, तो ऑलरेडी इतना कम पैसा वो आपसे ले रहे हैं। इसके बाद भी एक नया स्कीम ये है कि आप उसमें से भी 70% पैसा आपके अपलाइनर्स को मतलब आज ए कमीशन के तौर पे दे दिए जाएंगे, और बस 30% पैसा कंपनी अपने पास रखेगी। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं मैथमेटिकली ये बातों को समझने की। ये आपको मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ, आप इसको पॉज करके समझ लीजिए अच्छे से। देखिए मेरी मैथमेटिक्स तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप आपकी बहुत अच्छी है, और आप कैलकुलेट करके ये जरूर पता कर सकते हैं कि कंपनी की स्कीम कितनी ईमानदारी से आप तक पहुंचाई जाती है। तो जो भी आप 16,000 रुपए दे रहे हैं वो टोटल का टोटल एक प्रॉफिट है। ठीक है, वो किन किन की प्रॉफिट है उसमें बस डिवीजन है, काम का वो पैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, वो कपड़ा एकदम रद्दी है। ठीक है, तो ये 16,000 रुपये कंपनी करती क्या है, तो उसकी एक अच्छी खासी हिस्सा अपने पास रख लेती है, कुछ सरकार को टैक्स के तौर पे चली जाती है, और इसके बाद में जो पैसा बचता है, ठीक है, वो आपके अपलाइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर आप इस स्कीम को आगे फॉरवर्ड करें तो एक दिन आपके पास भी ये पैसा घूमते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट आपको रिफंड मिल जाएगा। आप खुद गधे बने, आप दो और को गधे बनाइए, इससे आपको रिफंड मिल जाएगा आपका जो लॉस हुआ है 16,000 का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं बस ट्रस्टेड साइट्स को बिलीव करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे तो आज कोई भी कुछ भी लिख देता है। तो मिस्टर सॉरी पवन मल्हार, जिसको आप गुरु, डॉक्टर और सर क्या क्या कह के बुलाते हैं, उनका कोई विकिपीडिया पेज नहीं है, ना ही उनका कोई भी कंपनी का विकिपीडिया पेज है। आप अगर किसी भी इंसान जो भी फेमस है, थोड़ा बहुत भी सेलिब्रिटी है जिसके बारे में लोग जानते हैं, आप उनको गूगल कीजिए, उनका सबसे पहला विकिपीडिया पेज आता है। इवन कोई भी कंपनी जो थोड़ा बहुत न्यूज़ में है उसको आप गूगल कीजिए, वो विकिपीडिया पे आता है। लेकिन ना ही इनका कोई कंपनी, ना ही इनका नाम कहीं भी कोई ट्रस्टेड साइट पे कुछ भी लिस्टेड नहीं है। दूसरी बात, पवन मल्हार को क्लेम किया जाता है कि वो आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, जो मुझे विश्वास नहीं होता, कि वो फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं एआईयू में। मैंने एआईयू की वेबसाइट चेक की, आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे डेप्यूटी डायरेक्टर का कोई पोस्ट एक्चुअली है नहीं।
एक जगह डेप्यूटी डायरेक्टर लिखा हुआ भी है, लेकिन ये किसी और चीज के कारण लिखा गया है। तो जो भी बात हो, डेप्यूटी डायरेक्टर ये रहे नहीं रहे, डजंट मैटर, इन पे विश्वास किया जाए या नहीं। तो पवन मल्लार ने ऑलरेडी इंडिया में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था जिसका नाम था स्काईबीज। आप गूगल कीजिए, मेरे पास गवर्नमेंट के डाटाज हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि $20 मिलियन इन पे फाइन किया गया है। ऐसे इंसान पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं जो ऑलरेडी इतने बड़े फ्रॉड है। मुझे जो भी इंसान अभी तक एबीज से मिला है वो हमेशा एक होटल ट्रिप के बारे में बात करता है जिसमें बहुत सारे इंडियन डेस्टिनेशन और फॉरेन डेस्टिनेशन इंक्लूडेड है। तो मैंने भी गूगल कर डाला और उनके वेबसाइट से कुछ डाटा आपको सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपको खुश नहीं करेगा। तो अगर आप ये होटल ट्रिप लेना चाहते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर में उन तक की बात पहुंचानी पड़ेगी कि आपको अपना पहला कमीशन चेक मिल गया। अगर आपको 6 महीने के अंदर में पहला कमीशन चेक नहीं मिला तो आपको कोई होटल ट्रिप नहीं मिलने वाला भाई। और इसमें भी एक पैक है, आपको 40 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपको चेक मिल गया है, जो 6 महीने तक उन तक पहुंचेगा। सो एक्चुअली आपको 4 महीने 20 दिन में एक पहला कमीशन चेक कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आपको होटल ट्रिप नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब होटल्स की बात करते हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 3 स्टार 5 स्टार होटल आपको मिलने वाला है। तब भी मानते हैं कि आपको मिल गया 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल की रेटिंग पता है कितनी है यार? 3-4 हजार रुपए में रूम कमरे मिल जाते हैं यार। चलो ठीक है, आपको वो भी मिला। एक और बुरी बात है कि आप छुट्टियों में नहीं जा सकते। यहाँ पे मेंशन किया गया है ये जो नॉर्मल डेट्स हैं ये छुट्टियों वाले डेट्स हैं, तो आप नॉर्मली अच्छे डेस्टिनेशंस पे छुट्टियों में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कि सारे चीज आपने आइडियली कंप्लीट किया और आप होटल में पहुंच भी गए, इसके बाद भी आपको यहाँ से आने जाने का खर्चा, वहां पे आपको बस ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो दिन का लंच और रात का डिनर भी आपको बाहर करना पड़ेगा। अब आप जब वहां गए हैं तो ऑलरेडी आपको थोड़े पॉकेट खर्च ज्यादा पड़ जाएंगे। आप तो कमाने आए थे ना, आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? आपकी तो घर में दिक्कत है ना, आपको तो पैसा कमा के अपना स्कूल और कॉलेज का फी भरना है ना। कर क्या है आप? होटल्स और पता नहीं क्या क्या तरीके से आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। जो आपके लीडर्स होते हैं, जो आपके अपलाइनर्स होते हैं, वो नॉर्मली आपको अपनी महंगी फोन्स, एप्पल की मोबाइल और ये बुलेट बाइक और यामाहा की बाइक्स दिखाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें दिखाते हैं जो आपको खींचता है उनके तरफ। आपको भी एक सपना दिखाते हैं कि आप भी अगर ये बिजनेस ज्वाइन करें तो आप भी ये सारी चीज ओन कर सकते हैं। और ये शो ऑफ वाली जो बिजनेस जो आप लोग स्कीम बच्चों को दिखा रहे हैं, ये यू आर नॉट प्रोवाइडिंग ए गुड मैसेज टू योर यंग ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एनी मल्टी नेटवर्क कंपनीज नॉर्मली यही सारा स्कीम्स दिखाती है कि आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, आपका घर इतना खूबसूरत हो जाएगा, आप ये गाड़ी में जाओगे। एक्चुअली मेरा ये लगता है कि ये आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए आपकी लाइफ की। आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी बाई प्रोडक्ट में आपको अच्छा घर, आपको अच्छा गाड़ी, आपको ये सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन आपका मेन सपना वो काम है। वो काम में आपको मजा आ रहा है, ना ही आपका घर, गाड़ी और इसमें। तो आपको अपना ड्रीम्स क्लियर और सिंपल रखना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने का सोचना चाहिए, दिखावे वाला इंसान बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। मेरा भी इनफैक्ट यही कोशिश चल रहा है। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने अभी तक कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज की स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है। देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली इस कोर्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही इसके प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, और यहाँ पैसा कमाना कितना मुश्किल है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 0.25% चांसेस है कि आप सक्सेस ले पाएंगे इस बिजनेस से। छोटे मोटे चेक्स तो हटा दीजिए। क्या हुआ अगर साल में आपको 10,000 रुपए की चेक ही आ गई? मान लीजिए आपने 70,000 रुपए की चेक ले आ गई और आपने एक आईफोन खरीद लिया। 70,000 से किसी का घर चलता है क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन आप जो लूज करेंगे वो बहुत बड़ा लॉस है। आप अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपने रिलेटिव के पास जाएंगे जिसके ऊपर आपका एक रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, वो आपको देखने के बाद भागने लगेंगे कि अरे यार फिर से ये बिजनेस समझाने आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए, आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लाइफ के एक स्टार्टिंग फेज में हैं। ठीक है, हो सकता है आगे जाके एक बहुत बड़ा कंपनी खोले, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आपकी फ्रेंड्स फैमिली में आपकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? इट्स योर डिसीजन फ्रॉम नाउ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये ईवीज ज्वाइन कर लिया है और उनका पैसा फंस चुका है, कोई बात नहीं, अगर आपने R15 भी खरीद लिया, ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज स्टॉप दिस थिंग, क्योंकि आपको भी ये दिल से पता है कि ये प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम रद्दी प्रोडक्ट है ये। ठीक है, बस आप बिजनेस को फॉरवर्ड करना चाहते हैं और उससे कमीशन अर्न करना चाहते हैं। प्लीज गो एंड गेट अ लाइफ, क्योंकि ये काम करके आप कुछ खास अचीव नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में ये एक स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही अच्छा चीज़ नहीं है। आपको अपने भाई बहन को ऐसे गलत चीज़ों से दूर रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी, या फिर कोई भी बात पे अगर आपको डाउट है, या फिर मेरी कोई भी फैक्ट आपको पसंद नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बात समझा पाऊँ। और या फिर अगर मैं किसी तरीके से गलत हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी बातों को समझने का। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको खुशी हुई कि हाँ मैं बच गया, या फिर चलो ठीक है जो गया सो गया, अब मैं सही राह पे जाऊंगा, तो प्लीज गिव अ थम्स अप। बहुत सुकून मिलता है आपके लाइक्स देख के मुझे। तो आप ये वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली को, जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में कंफ्यूजन है या फिर फंस चुके हैं, उनको भी शायद कुछ नॉलेज मिल जाएगी। आशा करता हूँ मेरी आपको ये कोशिश पसंद आए। दिस इज आदित्य सिंह, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।